अस्सलामुअलैकुम। इस किस्त के आगाज में हमजा को उधर ही दफना दिया जाता है। सब उसके लिए दुआ करते हैं। गुंदुगदू कहता है मैंने सुना है तुमने काफी परेशान किया है नोयान को। सलजान कहती है मैंने बहुत परेशान किया है नोयान को। गुंदुगदू कहता है जिस रात तुम अगवा हुई थी उस रात मैं तुम्हारे खैमे की तरफ आ रहा था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सलजान कहती है अगर उस रात आप आ जाते तो नोयान को ना पकड़ पाते। तो तकी नोयान से कहता है तुम अपनी शैतानी आंखों से मुझे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें मार दूं। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें मार के फेंक दिया था। तो तकिन कहता है तुम मरोगे, कबीले में सब के सामने मरोगे, फिर मैं तुम्हारी लाश कुत्तों के आगे डाल दूंगा। नोयान कहता है जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। तुम नहीं समझ पाओगे जंग कैसे होती है, ये तुम्हारी गोपचे नहीं है। तो तकिन ये सुनकर उसे मुक्का मारता है। फिर गुंदुगदू कहता है इसे घोड़े के पीछे बांध दो, हम जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं। आयतुल्लाह गुमुस्तकीन को कहती है आयमा खातून का दिमाग खराब हो गया है, वो हर किसी से मोर के बारे में पूछ रही है। अगर किसी को पता चल गया मोर हमारे पास है तो बहुत बुरा होगा। गुमुस्तकीन कहता है कुरकत सरदार का मरने का वक्त आ गया है लेकिन पहले उसके बेटे की शादी हो जाए। दूसरी तरफ कुरकत सरदार की तबीयत खराब होने लगती है। आयतुल्लाह पानी लेने जाती है लेकिन उसमें कुछ मिला देती है। जो हकीम अर्तुग ने मना किया था ये दुआ नहीं देनी क्योंकि ये दुआ कुरकत सरदार को कमजोर करती थी। दूसरी तरफ बमसी कहता है हम बॉर्डर पार कर रहे हैं लेकिन हमें कोई गैर मुस्लिम नहीं मिला। तुर्गुत कहता है परेशान ना हो, यहाँ बहुत हैं, जल्द तुम्हारा सामना उनसे होगा। दूसरी तरफ दरवेश एक गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में बता रहा था। वो आदमी कहता है मैंने नादानी में बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह मुझे माफ करे। दरवेश कहता है अल्लाह तुम पे रहम करेगा। पीछे से एक सलेबी कमांडर आता है, वो कहता है लेकिन मैं तुम पे रहम नहीं करूंगा, अब तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा सकता है तो बचा ले। वो अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो। इतने में अर्तुल आ जाता है, वो सलेबी सिपाही को तीर मार कर मार देता है। उसके बाद अर्तुल नारा लगा के उन पर हमला कर देता है। उनका कमांडर पूछता है तुम कौन हो? अर्तुल कहता है मैं सलमान शाह का बेटा अर्तुल हूँ। और तुम कौन हो? सलेबी कमांडर कहता है इस पर हमला करो। नारे की आवाज सुनकर अर्तुल के साथी भी पहुंच जाते हैं। फिर दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद तमाम सलेबी सिपाही मारे जाते हैं और उनका कमांडर भी अर्तुल के हाथों मारा जाता है। दरवेश उनको कहता है अल्लाह ने आपको भेजा है, आप बहादुर लोग कौन हो? अर्तुल कहता है हम कई कबीले से हैं। और आप कौन हो? दरवेश कहता है मैं अब्दुल्ला बिन महमूद हूँ। अर्तुल मुस्कुरा के कहता है जिसका जिक्र शेख कुरबानी ने हमसे किया था। दरवेश हाँ में सर हिलाता है। ये सारा वाकया एक सलेबी जासूस भी छुप कर देख रहा था। दूसरी तरफ कुरकत सरदार की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। ये उस दवाई का असर था जो आयतुल्लाह ने उसे दी थी। इतने में बानो झिझक भी वहाँ आ जाती है। बानो झिझक सिपाही को कहती है हकीम अर्तुग को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ आयमा खातून गोंजागुल से पूछ रही थी। गोंजागुल कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा ना किया है। गुमुस्तकीन कहता है अब आप अपने बच्चों में दुश्मन को तलाश करेंगी। आयमा खातून कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम वही कर रहे हैं जो जरूरी है। सुंगरतकीन कहता है इस बुराई को खत्म करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। सिपाही आके कहता है कुरकत सरदार की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आयमा खातून फौरन कुरकत सरदार के पास चली जाती है। दूसरी तरफ हकीम अर्कुत सरदार के पास पहुंच जाता है और कहता है आपको कोनिया ले जाने का वक्त आ गया है। वहां जाकर दूसरे हकीमों से मैं आपकी बीमारी का मशवरा करूंगा। कुरकत सरदार कहता है पहले मेरे बेटे की शादी हो जाने दो, फिर जहां चाहो कि मैं चलूंगा। हकीम अर्तुग एक दुआ निकाल के आयतुल्लाह को देता है और कहता है ये दुआ इनको ठीक होने तक देती रहना। आयमा खातून भी वहां आ जाती है। कुरकत सरदार कहता है मेरी आखिरी ख्वाहिश है तुमसे, दोनों कबीलों का इत्तेहाद बहुत जरूरी है। इतने में कबीले का ढोल बजना शुरू हो जाता है। गुंदुगदू और उसके सिपाही कबीले में पहुंच गए थे। नोयान को लेकर कबीले के लोगों ने उसे देखकर कातिल कातिल कहना शुरू कर दिया और उसे पत्थर मारने लगे। कुछ लोगों ने उस पर मुक्के भी बरसाने शुरू कर दिए। सब लोग गुंदुगदू जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। गुंदुगदू कहता है मेरी बहनों और भाइयों जब तक ये दुनिया कायम है अल्लाह के लिए लड़ना हमारी अवलीन तरजीह है और हम हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमने ये जिम्मेदारी पूरी की, आज हमारी जीत का दिन है। ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है। फिर सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। नोयान गुस्से में कहता है इस जमीन पर तुम्हारी कब्रें नहीं बनेगी, तुम लोगों को तबाह कर दिया जाएगा।
हम ये जमीन तुम्हारे घोड़ों के खून से धो डालेंगे। ये सुनकर कबीले के लोग गुस्से में आ जाते हैं। गुंदुगदू कहता है इसका जवाब हम तुम्हें कल देंगे। गुंदुगदू सिपाहियों को कहता है इसे जेल में बंद कर दो। दूसरी तरफ उलू बिलगे बहुत परेशान होता है और तांगुत से कहता है नोयान कहाँ है, अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। तांगुत कहता है जल्दी मत करो उलू बिलगे, नोयान जीत के साथ वापस आएगा। उलू बिलगे कहता है तुम नोयान के साथ क्यों नहीं हो। तांगुत कहता है मैं उसके साथ था, उसने मुझे वापस भेज दिया। उसने हमजा को सिपाहियों का कमांडर बना दिया था। सब सिपाही उसके कंट्रोल में थे। दूसरी तरफ नोयान को जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर नोयान गुंदुगदू को कहता है तुम अच्छा बोलते हो अक्लमंद आदमी, तुम्हारे कबीले को तुम पे फख्र है, लेकिन इतना भी गुरूर मत करो, तुम अभी आखिरी लफ्ज नहीं बोला गया। गुंदुगदू कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना बोलने का, मैं नहीं जानता तुम कैसे इतनी बातें कर रहे हो। नोयान कहता है ये बेहतर होगा फौरन तुम मुझे मार दो, मौके का फायदा उठा लो, वरना मैं तुम्हारे खानदान में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा कबीला तबाह कर दूंगा। गुंदुगदू कहता है तुम ख्वाब देखते रहो नोयान, कल मैं एक और मंगोलियन कुत्ते को जहन्नुम भेज दूंगा। उसके बाद पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।